काइंडली एक तो आप लोग ये किया करें क्लास के स्टार्ट में ना, मुझे रिकॉर्डिंग का आप याद दिला दिया करें। मैं अक्सर ही भूल जाता हूँ स्टार्ट में रिकॉर्डिंग करना। जी, मिस जुनैरा कहती हैं कि जी उनके लिए एडजेक्टिव है यंगर। मिस जुनैरा आप फ्यूरियस भी हैं? हेलो, बाकी तमाम भी आप अपने बारे में कुछ एडजेक्टिव्स बताइएगा काइंडली। बॉयज चुप हैं, उनमें से किसी सैयद तहसीन साहब आए हुए थे, इमरान हैदर साहब आए हुए थे, वो कहाँ चले गए? आप लोगों की तरफ से कोई पार्टिसिपेशन नहीं हो रही। मिस उम्मे हबीबा अपने बारे में कहती हैं कि जी हैंडसम, स्लीपी, हैप्पी एंड एम्बेरेस्ड। हैंडसम मेल होते हैं बॉयज। मिस समरा कहती हैं अट्रैक्टिव, एडवेंचरस हैं। मिस जुनैरा फ्यूरियस हैं, ये बड़ा जी डर लगने लग पड़ा इनसे तो है। और चलें जी, अब आप लोगों ने ये करना है कि एक दूसरे के बारे में, जो जो एक दूसरे को जानते हैं, ठीक है, एक दूसरे के नाम मेंशन करते हुए आपने एडजेक्टिव एक दूसरे के बारे में बताना है कि उनके कौन सी खूबी है। एक दूसरे के बारे में नाम मेंशन करके करना है। अच्छा, दो भी अट्रैक्टिव, याद रखिए कि नाउन हमेशा नाउन से पहले आता है। एडजेक्टिव जो होगा ना, जो नाउन को डिस्क्राइब कर, वो हमेशा अट्रैक्टिव जो भी है इस तरीके से। और मिस अरीज कहती हैं कि वो नर्वस हैं, जॉली हैं, काम हैं और स्लीपी हैं। ये तो सारे सुती रुआ आ गए हैं। आगे एंग्री अरीज। मिस अरीज, ये तो आपने अपने बारे में बताया ही नहीं कि आप एंग्री हैं। ओके। एंड मिस जुनैरा कहती हैं फ्यूरियस। अच्छा, फ्यूरियस नहीं सर, फियरफुल कहना था। कितना फर्क पड़ गया। वो क्या था, एक ही नुक्ते ने महरम से मुजरम कर दिया। अच्छा, मिस सना इतना लंबा झूठ ना बोला करें प्लीज, मैंने डिस्क्राइब करने को बोला था गॉर्जियस सना। अच्छा जी, मिस अरीज कहती हैं अरूज अट्रैक्टिव नर्वस। अरूज इज अट्रैक्टिव बट शी इज आल्सो नर्वस। सो दिस इज डिस्क्रिप्टिव सेंटेंस। और बनाए। बॉयज आप अपने लिए क्यों नहीं बना रहे? इमरान साहब के बारे में बताएं, सैयद तहसीन साहब, ये कैसे हैं इमरान साहब? आप लोगों को तो इधर वो क्या सेंटेंस है शशदर रह जाना के लिए? दे आर स्पीचलेस हियर। ये गर्ल्स को देख के पहले ही डर गया। दे आर स्पीचलेस हियर। ओके, सो मिस सना इज मिस समरा अशफाक ने लगता है कि लंबा सारा झूठ बोला है। मिस सना इज अट्रैक्टिव, ब्रेव, स्लीपी, ओ माय गॉड, एंड मिस्टीरियस। मिस्टीरियस मतलब वो जो जिसके अंदर ना बड़े कोई पुरस्कार से जरासीम होते हैं। मिस सना आप पुरस्कार हैं, मिस्टीरियस हैं? सही है, कभी कभी पुरस्कार किस्म का बिहेव करती है। ये जो मैंने इसके बारे में हैं? लिखा है ना, ये मुझे बिल्कुल ठीक लगता है। वैसे कोई एग्जांपल दे, मतलब ये क्या, ये जासूस जासूस लगती है, क्या होता है? सर जैसे समटाइम्स हम एक्सपेक्ट नहीं कर रही होती कि इसको ये चीज पता होगी, बट इसको ऑलरेडी वो पता होती है, और बड़े कोई लंबे चौड़े से आपको इस बात के साथ पता होती है। ओ, यानी घुन्नी है। मीस सर नहीं। मैं अपने मोहल्ले की रिपोर्टर हूँ। चलें जी, नेक्स्ट टॉपिक आ गया, क्योंकि अब हम हमारे पास टाइम थोड़ा रहता जा रहा है। वो ये है कि आपके सामने तीन सेंटेंस लिखे हुए हैं। पहला सेंटेंस, अ फॉक्स जंप्स ओवर द डॉग। इसके अंदर दो नाउन मौजूद है। आप, ये बहुत मशहूर सेंटेंस है, काइंडली इसके अंदर जो प्रॉपर एडजेक्टिव आपको लग सके, जो भी लगाना चाहें दो नाउन के साथ, आपने ये सेंटेंस बना के चैट बॉक्स के जरिए सेंड करना है। सैयद तहसीन भाई एंड इमरान हैदर, you both are speechless. Why? We want to hear from you. जी, ये आपके सामने सेंटेंस डिस्प्ले हो रहे हैं। पहला पहला ब्लैक में लिखा हुआ फॉक्स जंप्स ओवर द डॉग। इसके अंदर दो नाउन है, मैं नाउन भी बता देता हूँ। एक फॉक्स है और एक डॉग है।
इनके बारे में आप कोई एडजेक्टिव लगाएं, पूरा सेंटेंस बना के भेजें। बहुत मशहूर सेंटेंस है, वर्ल्ड्स मोस्ट फेमस सेंटेंस, अ फॉक्स जंप्स ओवर डॉग। चैट बॉक्स के जरिए काइंडली मैसेजेस बना के भेजें। हेलो, आर यू ट्राइंग? Hey people, can you listen me? Anyone? Yes, sir. Yes, Then sir. why are you not making sentences? Sir, try कर रहे हैं. It is the most famous sentence in the world. ये सबसे मशहूर सेंटेंस है, इसके अंदर एडजेक्टिव ऑटोमेटिक लग जाएंगे। ये सेंटेंस किसी को नहीं पता। So should I make? आप लोगों ने चैट बॉक्स, द क्लेवर फॉक्स जंप्स ऑन द लेजी डॉग, वेरी गुड। और एक से ज्यादा भी एडजेक्टिव एक साथ लग सकते हैं। हाँ सही है। तहसीन भाई आज बीमार थे, सॉरी तहसीन भाई, मैं आपको डिस्टर्ब कर रहा था। चलें जी, आप सुनते रहे, खैर है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है अ क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स ओवर द लेजी डॉग। जी ये सबसे मशहूर सेंटेंस है। ये ऐसा सेंटेंस है जिसके अंदर तमाम अल्फाबेट्स आ रहे हैं। और बनाए देखें, क्विक ब्राउन, दो इकट्ठे इन्होंने जो वर्ड्स यूज किए, ये दोनों भी एडजेक्टिव बन गए। ओके, नताशा कुक्स, नताशा कुक्स। वैसे नताशा, हैव यू एवर कुक? सर में ताशा Yes, का sir. नेट प्रॉब्लम है, उसका मैसेज आया हुआ है. अच्छा चलें जी, आप लोग इसके बारे में बताएं। इसके अंदर एक ही नाउन है हमारे पास, नताशा, या नाम भी चेंज कर सकते हैं आप लोग। इसके बारे में आप लोग मुझे बताएं कि इसके साथ आप क्या एडजेक्टिव लगाना चाहेंगे। एंड थर्ड सेंटेंस ऑलरेडी मौजूद है, नताशा कुक स्लोली। नहीं, ये हमने एडवर्ब यूज कर दिया, आपने नाउन के साथ लगाना है। ये तो आपने खाने के बारे में बताया ना कि वो कैसा स्लो बनाती है। नताशा के बारे में बताएं। नो, नताशा कुक्स सम टिडबिट्स इन द किचन। नो, नताशा के बारे में आपने कुछ एडजेक्टिव लगाना है, हमेशा वो नाउन से पहले आएगा। यंगर नताशा कुक्स, दैट्स फाइन। और इनोसेंट नताशा कुक्स, दैट्स फाइन एज वेल। फर्दर, स्लो नताशा कुक्स, दैट्स फाइन, इज नहीं आएगा। ओके, स्लो नताशा, मिस नताशा बहुत स्लो है, उनकी गैर मौजूदगी में आप जितने सच बोल सकते हैं। हंगरी नताशा कुक्स, ये तो आपने वैसे कुछ ज्यादा फायदा उठा लिया जी। भूखी नताशा पकाती एंग्री नताशा। जी याद रखिएगा, हमेशा हमेशा नाउन से पीछे जो होता है वो एडजेक्टिव लगता है। जी आखिरी, अक्सा स्पीक्स इन द क्लास, अक्सा क्लास में बोलती है। जी अब इसके अंदर दो हैं, एक हमारे पास अक्सा है नाउन के तौर पर, एक हमारे पास क्लास है नाउन के तौर पर। काइंडली मेक सेंटेंस। आपने एक अक्सा से पीछे कुछ वर्ड्स लगाने हैं उनके बारे में, और क्लास से पीछे, तो आपके जो है ना ये एडजेक्टिव्स लग जाएंगे। अक्सर लाउडली स्पीक इन बिग क्लास, इसमें से आप ये देखेंगे जो बिग है सिर्फ ये एडजेक्टिव है, लाउडली जो है वो एडवर्ब है। अक्सा से पहले यानी सेंटेंस के वेरी स्टार्ट में आप कुछ लगाएंगे, लाउड अक्सा, मतलब ऊंचा बोलने वाली अक्सा, या आप कह सकते हैं नॉटी अक्सा, या आप यूं कह सकते हैं टॉकेटिव अक्सा। इस तरीके से जो भी होगा ना, ये आप नाउन से पीछे जो लगता है, जैसे क्लास से पीछे आपने बिग लगाया, ठीक है, दैट्स फाइन। तो जी, गॉर्जियस अक्सा स्पीक्स स्पीक्स इन द क्लास, दैट्स फाइन।
जीनियस मिस अक्सा, आपकी सहेलियां आपके बारे में बहुत गलत बयानियां कर रही हैं। कहती कोई बात नहीं, करने दे। टॉकेटिव अक्सा सही इन्होंने स्पीक्स बात इन द फुल नहीं। ये बात सच है। स्लीपी अक्सा जी हर वक्त सोती हुई पीक स्पीक के स्पेलिंग काइंडली ठीक कर लीजिएगा। ओके, सो अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। इस टॉपिक का हमारे पास जो समरी निकली वो ये है कि जब भी किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में एक्सप्लेनेशन आ रही होगी तो वो हमारे एडजेक्टिव कहलाते हैं। ये एडजेक्टिव हमेशा नाउन से पहले लगते हैं। क्विक ब्राउन फॉक्स, ठीक है, तो फॉक्स से पीछे आया। ठीक है, लेजी नताशा, लेजी अक्सा। सो ये जो सारी चीजें हैं, तो आप हमेशा याद रखिए नाउन से पहले हमेशा एडजेक्टिव लगाते हैं, बाद में नहीं लगाते। सो वी आर ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक। कोई फायदा नहीं। हम लोग अमूमन जिंदगी में बोलते रहते हैं कि उसको समझाने का कोई फायदा नहीं है, उसको उससे बात करने का कोई फायदा नहीं है, उसके साथ दोस्ती करने का कोई फायदा नहीं है, पढ़ने का कोई फायदा नहीं है, मेहनत करने का कोई फायदा नहीं है। ये हमारी जिंदगी में यह सेंटेंस बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। तो इसके लिए जो हमारा स्ट्रक्चर है वो है देयर इज नो यूज ऑफ। गॉट इट? आप लोगों को स्लाइड डिस्प्ले हो रही है? यस सर। सो देयर इज नो यूज ऑफ। आप लोगों ने जब भी ये बात करनी है कोई फायदा नहीं, तो देयर इज नो यूज ऑफ। और आगे फिर जिस चीज का फायदा नहीं है उसका आपने बताना। देयर इज नो यूज ऑफ वर्किंग हार्ड, देयर इज नो यूज ऑफ गोइंग यूनिवर्सिटी, देयर इज नो यूज ऑफ लर्निंग न्यू स्किल्स। नई सलाहियतें सीखने का कोई फायदा नहीं है, यूनिवर्सिटी जाने का कोई फायदा नहीं है, मेहनत करने का कोई फायदा नहीं है। तो आप लोगों ने ये आप एक स्ट्रक्चर है देयर इज नो यूज ऑफ। ये जिंदगी में या आम लाइफ में हमारे बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। लड़कियां तो बहुत ज्यादा इस्तेमाल करती हैं, और उससे बात ना कर उसका कोई फायदा नहीं है। तो आप लोगों ने चैट बॉक्स को इस्तेमाल करते हुए आप लोगों ने बताना है कि किस चीज का कोई फायदा नहीं है। चैट बॉक्स को इस्तेमाल करें। देयर इज नो यूज ऑफ मोबाइल फोन, दैट्स नाइस। देयर इज नो यूज ऑफ यूजिंग मोबाइल फोन, मोबाइल फोन इस्तेमाल करने का कोई फायदा नहीं है। वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म लगेगी जी। नेक्स्ट और बनाए। मिस उरूज, मिस उम्मे हबीबा, मिस अरीज, मिस जोबिया, मिस जुनैरा, मिस समरा, वेटिंग फॉर यू। सर मैसेज सेंड ही नहीं हो रहा। नेटवर्क का प्रॉब्लम चल रहा है, क्या मसला चल रहा है? मुझे आप लोग व्हाट्सएप के जरिए भी मैसेज भेज सकते हैं, कोई इशू नहीं है। देयर इज नो यूज ऑफ मेकिंग टेस्टलेस फूड, वेरी गुड। देयर इज नो यूज ऑफ टॉकिंग टू इनडिसेंट पीपल, वेरी गुड पीपल। आप लोग चाहें तो व्हाट्सएप के जरिए भी मुझे सेंड कर सकते हैं अगर यहाँ पे इशू चल रहा है। देयर इज देयर नो इज यूज नो ऑफ यूज ऑफ राइटिंग सेविंग मनी। असाइनमेंट। ये कह कौन रही है जो सबसे कंजूस है? देयर इज नो यूज ऑफ सिंगिंग द सॉन्ग। जी गाने गाने का कोई फायदा नहीं है। देयर इज नो यूज ऑफ quarreling विद मी, मेरे साथ लड़ने का कोई फायदा नहीं है। आर्ग्यूइंग विद मी, मेरे साथ बहस करने का कोई फायदा नहीं है। जी जनाब, चलें अगले टॉपिक पे चलते हैं। जी अब आपके सामने कुछ टास्क दे दिए। बच्चों को स्कूल भेजने का कोई फायदा नहीं है, बना के भेजें इसका स्ट्रक्चर। बच्चों को स्कूल भेजने का कोई फायदा नहीं है। मिस जुनैरा कहती हैं देयर इज नो यूज ऑफ एक्टिंग। यस, एक्टिंग का कोई फायदा नहीं है। लोग एक्टिंग करके तो लोग बड़े बड़े फायदे उठाए जाते हैं। जी जनाब, बच्चों को स्कूल भेजने का कोई फायदा नहीं है। आप लोग चाहें तो चैट बॉक्स, चाहे तो मुझे व्हाट्सएप, लेकिन 0300 के नंबर पे आप लोग मुझे भेज सकते हैं। जहां भी आपको इजी लगे वहां पे सेंड करें। बच्चों को स्कूल भेजने का कोई फायदा नहीं है। हिंट दे देता हूँ। सेंडिंग, सेंड आएगा। देयर इज नो यूज ऑफ फोर्सिंग के। सेंड, भेजने के लिए सेंड, स्कूल के लिए स्कूल। देयर इज नो यूज ऑफ सेंडिंग। बच्चों के लिए चिल्ड्रन। जी जनाब, आई एम गेटिंग नो सेंटेंसेस। Hello, there is no use of forcing children to send school. There is no use of sending children the school.
देयर इज नो यूज ऑफ सेंडिंग चिल्ड्रन टू स्कूल, टू द स्कूल। जी, देयर इज, इसका बनता है देयर इज नो यूज ऑफ सेंडिंग चिल्ड्रन टू स्कूल। टू द जो होता है ना वो स्पेसिफिक करने के लिए होता है, टू स्कूल। ये मैंने बना के भेजा। देयर इज नो यूज ऑफ सेंडिंग चिल्ड्रन टू स्कूल। जी जनाब, अब सेकंड सेंटेंस, उसे समझाने का कोई फायदा नहीं है, मैंने साथ में हिंट दिया हुआ है समझाने के लिए, कन्विंस। आगे अगर आप लड़की की बात करेंगे तो हर रहेगा, लड़के की बात करेंगे तो हिम आएगा। सो ट्राई टू मेक दिस सेंटेंस इन इंग्लिश एंड सेंड मी इन चैट बॉक्स। गोइंग नहीं आएगा, सेंडिंग आएगा, भेजने का। ओके, देयर इज नो यूज ऑफ कन्विंसिंग हिम, उसे समझाने का, कन्विंस करने का कोई फायदा नहीं है। यस, देयर इज नो यूज ऑफ कन्विंसिंग हिम। ओके, थर्ड सेंटेंस, सैर सपाटे का कोई फायदा नहीं है। इसके लिए मैंने सैर सपाटे का बताया हुआ स्ट्रोल, स्ट्रोल, ठीक है, स्ट्रोल, इसको आप यूज करते हुए। No use of strolling. Yeah, there is no use of strolling. There is no use of chatting. There is no use of chatting. मिस सना आपके लिए नसीहत। तो टीवी देखने का कोई फायदा नहीं है। इसका कौन बनाएगा? There is no use of watching TV. Yes, there is no use of watching TV. That's nice. आगे, कोई जरूरत नहीं है, ये भी हम लोग करते रहते हैं। मिस सना तो अक्सर ही कहते रहते कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। जब चिड़ी पड़ी होती है ना स्कूल के अंदर, इनका दिमाग घुमा पड़ा होता है, हर बात पे कहते कोई जरूरत नहीं है, मुझे समझाने की कोई जरूरत नहीं है, मैं किसी की बात नहीं सुनूंगी, मैं फलां नहीं करूंगी। सो कोई जरूरत नहीं। सेम स्ट्रक्चर, देयर इज नो नीड ऑफ, ठीक हो गया। उसका था देयर इज नो यूज ऑफ, इसका है देयर इज नो नीड ऑफ। देयर इज नो नीड ऑफ वर्किंग हार्ड। मिसना का जब दिमाग घुमा पड़ा तो फिर ये कहती है मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं है। देयर इज नो नीड ऑफ गोइंग यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी जाने की कोई जरूरत नहीं है। देयर इज नो नीड ऑफ लर्निंग न्यू स्किल। सेम स्ट्रक्चर, कोई फर्क नहीं है, बस एक वर्ड चेंज हो रहा है, यूज की जगह पर नीड। सो काइंडली आप लोग नेक्स्ट यहाँ पर जो आप लोगों के पास सेंटेंसेस शो हो रहे हैं, इनको आप बना के भेजें चैट बॉक्स के जरिए। देयर इज नो नीड ऑफ टीचिंग यू, मुझे पढ़ाने का फायदा नहीं, या मेरे मुझे आप मुझे पढ़ाना चाहिए, मैं आपको पढ़ाना चाह रहा हूँ। देयर इज नो, जी जनाब, जरूरत का, देयर इज नो नीड ऑफ टीचिंग मी, मुझे पढ़ाने का कोई फायदा नहीं, जितना मर्जी पढ़ा ले, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ना। प्लीज, you have got 5 sentences, make sentences as quickly as possible. There is no use of learning to stitching, there is no need of learning to stitching, इस बहुत जरूरी होता है। चलें जी, there is no need of playing cricket, there is no need of watching TV. Okay, मिस अक्सा सबसे ज्यादा ही आप देखती होंगी। मैं टीवी मैं टीवी नहीं देखती, सारा दिन मोबाइल पे ड्रामे देख लेती हूँ। जनाब, आपको 5 सेंटेंसेस शो हो रहे हैं, इन 5 सेंटेंसेस को इंग्लिश, 5 सेंटेंसेस को इंग्लिश में देयर इज नो नीड ऑफ स्ट्रोलिंग इन विंटर सीजन, इन विंटर सीजन देयर इज नो नीड ऑफ स्ट्रोलिंग इन विंटर सीजन। विंटर सीजन में सैर सपाटे का, घूमने फिरने का कोई फायदा नहीं है। बर्फबारी नहीं देखी मिस हरी शायद आपने, इतना मजा आता है। देयर इज नो नीड ऑफ अंडरस्टैंड द चिल्ड्रन, बच्चों को समझने का कोई फायदा नहीं है। सही बात है, जब देख ही रही है। So Miss Samra कहती है there is no need of sending the children to school, sending children, the नहीं, sending children to school, there is no need of talking, किधर चला गया, talking, taking, talking, किधर, डिलीट कर दिया, ये मैसेज काफी सारे आ गए, क्या हो गया। There is no need of sending children to school, there is no need of chatting. ओके जनाब, ये सामने 5 सेंटेंसेस डिस्प्ले हो गए, ये पूरे हो गए हमारे। तो तीसरा स्ट्रक्चर भी सेम इसी तरह, कोई नुकसान भी नहीं है। जैसे अगर टीवी देखने की कोई जरूरत नहीं है तो टीवी देखने का कोई नुकसान भी है। देयर इज नो हार्म ऑफ, देयर इज नो हार्म ऑफ, ठीक। Yes, sir. सेम स्ट्रक्चर है, तो इसको भी आप लोग, इसके ये सेंटेंसेस आपको डिस्प्ले हो रहे हैं, आप लोग अपनी मर्जी से भी सेंटेंसेस बना के सेंड कर सकते हैं, और आप लोग चाहें तो इनको भी ट्रांसलेट कर सकते हैं। देयर इज नो नीड ऑफ
chatting messages. There is no harm of learning English. Very good. And what's next? सर स्क्रीन ही नहीं शो हो रही। जो आप अपनी मर्जी से बना दें। पत्नी आज स्क्रीन को क्या हुआ पड़े, लगता है मुझे लैपटॉप रिस्टार्ट करेंगे। कोई आज मैंने सेटिंग चेंज की थी, शायद हो सकता है इस वजह से। अपनी मर्जी से कोई बना दे। बच्चों को स्कूल ओके भेजने का सर। कोई फायदा नहीं, यूनिवर्सिटी जाने का कोई फायदा नहीं, कोई नुकसान नहीं। अब आपको तीन पता चल गया ना। देयर इज नो यूज ऑफ, देयर इज नो नीड ऑफ, देयर इज नो हार्म ऑफ। There is no harm of watching TV. Yeah, There there is is no harm of watching TV. There is no harm of chatting with people. There is no harm of convincing him. There is no harm of talking to indecent people. There is no harm of going outside. There is no harm of वगैरह वगैरह। सो आप लोगों को डिस्प्ले नहीं हो रही अभी भी? हो रही है सर, बिल्कुल समझ ना आना। सर हो रही है। जी बिल्कुल समझ ना आना। ये आप लोगों ने इसका स्ट्रक्चर या फ्रेज पहले भी पढ़ा था, एज क्लियर एज मड। तो ये शायद डेमो क्लास में भी यही सेम स्ट्रक्चर था। इट्स ऑल ग्रीक टू मी। जब कोई भी बात बिल्कुल समझ नहीं आती तो उस वक्त में हम लोग यूज करते हैं, बिल्कुल समझ नहीं आती, बिल्कुल अनजानी सी बात हो, तो हम लोग कहते हैं इट्स ऑल ग्रीक टू मी। दैट्स इट। एज क्लियर एज मड तब होता है जब कुछ बात समझ आ रही हो, कुछ ना आ रही हो, कंफ्यूजन हो रही हो, तब हम कहते हैं एज क्लियर एज मड। एक्सप्लेनेशन इज एज क्लियर एज मड। कि मुझे आपकी बात बस कंफ्यूज ही कर रही है एक्सप्लेनेशन। लेकिन आप कहेंगे अगर इट्स ऑल ग्रीक टू मी तो इसका मतलब है आपकी मुझे बात बिल्कुल समझ नहीं आई। ये दो स्ट्रक्चर है, एक रिवाइज हो गया और दूसरा आ गया आपके पास, ये आ गया इट्स ऑल ग्रीक टू मी। जी जनाब, अब आपके सामने क्या डिस्प्ले हो रहे हैं 5 सेंटेंसेस? She said it's all Greek to me. जी, she said it's all Greek to me. So who will reply? Second. जी सर। Second. She replied, today's lecture it's all Greek to me. No, ये confusion वाली बात आ रही है। Today's lecture is as clear as mud. जी सर। She replied, today's lecture is as clear As as clear mud. as mud. जी, कोई और next third sentence. She spoke that you're talking it's all Greek to me. She spoke that it's all Greek to me. ये जो बातें शातें हैं, जितने भी एडिशनल चीजें होती है ना, ये सारा इसी जी के अंदर सर। कवर होता है। She said it's all Greek to me. You are talking नहीं, it's all Greek to me. कि मुझे ओके तुम्हारी बातें पल्ले ही नहीं पड़ रही। So the next one, जहाँ पे laughed लिखा हुआ है, who will translate it? Who will translate it? Anyone else? She laughed, this lecture all Greeks to me. Yes, this lecture is all Greek to me. Okay, so final sentence. She expressed it's all Greek to me, but try. No, no, all Greek to me नहीं आएगा, कुछ और आएगा। मड वाला आएगा। As clear as mud वाला आएगा। She expressed as clear as mud, but we try. कोई और ट्राई करेगा आखिरी सेंटेंस को? सर आज आवाज इतनी ज्यादा कट रही है बीच में से, सही से क्लियर ही नहीं हुआ। मैं ये कह रहा हूँ कि क्या कोई आखिरी सेंटेंस को ट्रांसलेट करेगा? Hello. Sir, she expressed.
she expressed that it is as clear as mud, but let's try. जी मिस उरूज ने ठीक ट्रांसलेट किया. ही एक्सप्रेस इट इज एज क्लियर एज मड बट आई विल ट्राई. माइंड आउट, जब आपने किसी से कहना हो कि मोहतात रहें, जब आपने किसी से कहना हो कि मोहतात रहें, तब आप उसे कहते हैं केयरफुल के बजाय आप इस्तेमाल करेंगे माइंड आउट. ये देखें, माइंड आउट, वन ऑफ द स्टेप इज मिसिंग. ख्याल करना, एक स्टेप टूटा हुआ है. गॉट इट? यस सर. तो ये इसके कोई खास का यूजेज की कोई टेंशन नहीं है. सो अब हम कुछ एक्सप्रेशंस, फाइनल सेशन है हमारा, कुछ एक्सप्रेशंस. फॉर एग्जांपल, अगर आपने आई एम सैड की जगह पे इस्तेमाल करना है, तो आज का जो सेशन हो रहा है जिसमें जितनी डिस्टॉर्शंस आ रही हैं, सो आई एम फीलिंग डिजेक्टेड, मैं अपने एक्सप्रेशन को कैसे जाहिर करूंगा? आई एम डिजेक्टेड या आई एम फीलिंग डिजेक्टेड. अगर आप लोग वैसे उदास हैं, कुछ डिप्रेशन सा हुआ पड़ा है, तो आप लोग कहेंगे आई फील ब्लू. ठीक है. किसी और वजह से अगर आप उदास हैं, बिल्कुल काम करने को दिल नहीं कर रहा, आप कहेंगे आई एम फीलिंग डाउन. ठीक है. अगर किसी वजह से आपका दिल डूब रहा है, हम लोग कहते हैं मेरा दिल खराब हो रहा है, मेरा दिल डूब रहा है, सो माई हार्ट सिंक्स. सो ये 4 एक्सप्रेशंस हैं फॉर आई एम सैड. क्लियर? Yes, sir. यस सर. I am dejected to have today's session. I am dejected to have today's session due to continuous distortion. कि मैं आज के सेशन में मुसलसल खराबी की वजह से दुखी दुखी सा महसूस कर रहा हूँ. है वो आई एम सैड के लिए, लेकिन थोड़ी सी वेरिएशंस होती हैं इनके अंदर. ठीक हो गया? सर इसमें जो माई हार्ट सिंग्स है, इसको अगेन एक्सप्लेन कर दें प्लीज. ये हम लोग आमतौर पर नहीं बोलते कि मेरा दिल खराब हो रहा है, मेरा दिल ही नहीं कर रहा, मेरा दिल डूब ही जा रहा है. ठीक है. जी कई सर. मरतबा ना हमारे दिल के अंदर तक दुख पहुंचता है. ठीक है. जिसमें ना हमारे दिल जी के अंदर सर. तकलीफ शुरू है, तो हम उस वक्त के लिए जब बहुत गहरा तकलीफ पहुंचे, हम लोग कहते थे माई हार्ट सिंग्स. आई एम सैड यस की सर. रिप्लेसमेंट पर ही आता है. तो हम लोग कहते हैं मेरा दिल डूब रहा है, मुझे समझ नहीं आ रही, बस मेरा दिल नहीं कर रहा बात करने को. आई फील ब्लू जो उस वक्त होता है जब आप किसी वजह से ना ख्वाम ख्वाह डिप्रेस हो रहे हो, उदास ज्यादा हो रही है, ख्वाम ख्वाह कोई इसके पीछे रीजन. आई फील ब्लू. तो ये आज की हमारी अब तक की समरी हो जाएगी. माइंड आउट, जब आपने किसी से कहना हो कि बी केयरफुल, एहतियात करो, तो फिर आप कहेंगे माइंड आउट. जब आपको किसी बात की बिल्कुल समझ ना आए, तो आप कहेंगे इट्स ऑल ग्रीक टू मी. जब आपने किसी से कहना हो जल्दी करो, तो आप कहेंगे चॉप चॉप. ठीक है. जब आपने कहना हो कि वो गटागट कोई चीज पे, ड्रिंक लाइक अ फिश. बाल बाल बचना, हैव अ नैरो एस्केप. पोलाइट, नरम खू. टिट बिट्स, खाने के बारे में. डिली डेली सिचुएशन, कंफ्यूज होना. एज क्लियर एज मड, जब कुछ बातें समझ आ रही हो लेकिन कंफ्यूजन हो रही हो. ऑन द टिप ऑफ माई टंग, जब आपको बात याद आ रही हो लेकिन आप बोल ना पा रहे हो. एक्सप्रेशंस आई एम सरप्राइज के बजाय और आई एम सैड के लिए. लर्न स्ट्रक्चर, आई एम गुड एट और देयर इज नो यूज ऑफ. आपने ये वाले सीख लिया. वाज अगर आप लगा देंगे तो ये पास्ट के लिए बात चली जाएगी. जी ये सर. आपका होमवर्क है, इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ. ठीक है. ये स्ट्रक्चर जो होते हैं ना, जो उर्दू में और इंग्लिश में आपस में फर्क पड़ता होता है, तो आप लोग ना जब बोल रहे हो तो स्ट्रक्चर में चेंज ले आया करें. फॉर एग्जांपल, मैं आपके सामने इसको ट्रांसलेट कर देता हूँ. ये होमवर्क आपको डिस्प्ले हो रहा होगा, इसके आप स्क्रीनशॉट भी बेशक ले लीजिएगा. इसमें लिखा हुआ है कि उसकी बात सुनकर मैं बड़ी हैरान थी. जो मेल होंगे तो वो था कर देंगे इसको. उसकी बात सुनकर आई वॉज सरप्राइज्ड. ठीक है. बल्कि मुझे बड़ा धचका लगा था. इनफैक्ट, बल्कि की जगह पे इनफैक्ट या बल्कि भी बोल दें तो ठीक है. इनफैक्ट, धचके के लिए क्या आएगा? आई वॉज शॉक्ड. ठीक है. कि कोई दोस्त इस तरह भी धोखा दे सकता है. मुझे दुख महसूस हुआ. दुख महसूस के लिए आप कौन सा यूज करेंगे? वो आज के दिन में आपने सीखा. आप कह सकते हैं जी आई एम डिजेक्टेड, आई वॉज डिजेक्टेड. या आप कह सकते हैं माई हार्ट सैंक. व्हाटसोएवर, जो भी आप इसमें से बेहतर समझें. हालांकि उसे कोई समझाने का कोई फायदा नहीं था. ठीक है.
तो आप समझाने का कोई फायदा नहीं। देयर वाज नो यूज ऑफ कन्विंसिंग हिम, देयर वाज, हालांकि देयर वाज नो यूज ऑफ सर यहाँ कन्विंसिंग पे हिम। जी जी, सर सर यहाँ पे नीड नहीं कर सकते कहाँ पे नीड? सर देयर इज नो नीड ऑफ जरूरत नहीं, फिर अगर वो था ना जरूरत नहीं, वो किसी और जगह पे जरूरत में आ जाएगा ना, आपके जरूरत के लिए आता है। ये देखे ना, मैंने कहा कि बातें सुनवाने की कोई जरूरत नहीं है। आई सेड भी कह सकते हैं, मैंने कहा कि देयर इज नो नीड ऑफ रेंटिंग, देयर इज नो नीड ऑफ रेंटिंग, देयर इज नो नीड ऑफ रेंटिंग। गलतियां हो जाती हैं, वो मसला हल करें। ये सुनकर वो शशदर रह गई, ये सुनकर ही वॉज स्पीचलेस, शी वॉज स्पीचलेस। और फिर उसने मुझे बुरा भला कहना शुरू कर दिया, जिस पर मेरा मुंह खुला खुला रह गया। आई वॉज ओपन माउथ, मैं लड़ने में भी बहुत अच्छी थी। आई वॉज गुड एट फाइटिंग, लेकिन मैं सब्र से काम लेती रही। मुझे इस सिचुएशन की बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी। इट वॉज ऑल ग्रीक टू मी, ठीक है, बर्दाश्त करने के लिए मैंने बेतहाशा पानी पिया। आई ड्रैंक वाटर लाइक अ फिश, मैंने कहा मोहतात रहो, मैंने कहा माइंड आउट, मैं भी गुस्से की तेज हूँ। ठीक है, आप लोग स्ट्रक्चर को थोड़ा सा चेंज करके, या आपने जितने भी स्ट्रक्चर और ये फ्रेजेस आपने सीखे हैं, इनके अंदर आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये होमवर्क से मुतालिक कोई क्वेश्चन? नो सर। चलें फिर क्लास को ख़त्म करें, क्योंकि अजानों का टाइम भी हो रहा है। सर ये वीडियो आ जाएगी ना LMS पे, रिकॉर्डेड लेक्चर जी की? जनाब, मैंने एक जगह पे रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी थी। मैंने आइंदा से याद रखें, क्लास शुरू होते ही मुझे याद दिला दिया करें कि मैं रिकॉर्डिंग ऑन कर दूं, मैं भूल जाता हूँ अक्सर। तो ये इंशाल्लाह ओके LMS सर, पे ये रिकॉर्डिंग भी आ जाएगी इंशाल्लाह। ठीक हो गया? ओके सर, जी सर, चलें, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, ओके, अल्लाह हाफिज़। सर अल्लाह हाफिज़। अल्लाह